आएगा हमारे पास। तो ये कि मैं आपको दोबारा जो है वो चीज़ें लिख देता हूँ जो मैंने आपको कल समझाई थी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो कोई भी मेजरमेंट जो होती है वो उसमें हमेशा आपको डाउट होता है कि इस मेजरमेंट में थोड़ा बहुत जो है गलती का चांस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्केल से कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं और स्केल में ये रीडिंग जो है ये है 2.3 और ये बड़ा वाली रीडिंग जो है ये कितनी है 2.4, उससे बड़ा वाली रीडिंग कितनी है 2.5। अब फर्स्ट करें आपके हिसाब से जो आंसर आता है वो 2.4 आता है। आपके हिसाब से जो आंसर आता है वो 2.4 आता है। अभी 2.4 जो आंसर आया है आपने इसको लिख दिया कि मेरा आंसर 2.4 है, लेकिन हो सकता है कि ये एग्जैक्टली 2.4 पे ना हो बल्कि थोड़ा आगे हो। ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 2.4 पे ना हो बल्कि 2.4 से थोड़ा पीछे हो। तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैक्सिमम ये 2.4 से अगर आगे हुआ तो मैक्सिमम कहाँ तक होगा, 2.5 तक होगा। अगर 2.5 से आगे होता तो मुझे नजर आ जाता ना फिर ये। और 2.4 से अगर थोड़ा बहुत पीछे हुआ तो मैक्सिमम कहाँ तक पीछे होगा, 2.3 तक पीछे होगा। क्योंकि अगर 2.3 से पीछे होता तो मुझे नजर आ जाता है कि 2.2 और 2.3 के बीच में। तो जो मैक्सिमम मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ ना वो ये दे रहा हूँ कि ये 0.1 ज़्यादा हो सकता है या 0.1 कम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 0.1। प्लस माइनस 0.1 का मतलब ये होगा कि वैसे तो मेरा आंसर 2.4 आ रहा है, लेकिन ये आंसर 2.4 से अगर थोड़ा सा कम हुआ या 2.4 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो लाजमी तौर पर 2.3 से 2.5 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह से आंसर लिखकर जो है मैं क्या करता हूँ, ये जो अनसर्टेनिटी मुझे है उस अनसर्टेनिटी को जो है मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ कि देखो मेरा आंसर 2.4 आ रहा है, लेकिन ये 0.1 आगे या 0.1 पीछे हो सकता है। ये 0.1 आगे या 0.1 पीछे जो है वो हो सकता है। अब ये जो 0.1 आगे और 0.1 पीछे है, लेकिन ये 0.1 जो पीछे और आगे है, इस 0.1 को हम जो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये हमारी अनसर्टेनिटी है या फिर ये हमारी एरर है रीडिंग के अंदर। जो 2.4 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं भाई इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो 0.1 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर एब्सोल्यूट एरर। हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर एब्सोल्यूट एरर। उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो एक्स का मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स का मतलब एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो फिर ये कहलाती है फ्रैक्शनल एरर। फिर कहलाती है फ्रैक्शनल एरर। और अगर आप इस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो फिर ये क्या कहलाती है, फिर कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर। आप अनसर्टेनिटी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एरर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी करके बताया कि मिसाल तौर इसी को देख लें। अगर मैं इसको 0.1 अपॉन 2.4 लिखता हूँ तो ये क्या है, ये इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। और उसके बाद मैं 0.1 डिवाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ, ये क्या है, ये इसकी फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो पता नहीं कितनी आएगी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपको जो है दो रूल्स बताए थे टू राइट अनसर्टेनिटी। मैंने आपको दो रूल बताए थे टू राइट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को लिखने का पहला रूल ये था, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो एक एसएफ में लिखी जानी चाहिए। इसको मैंने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन भी किया था।
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो एक एसएफ में होना चाहिए। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, दूसरा रूल मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है सेम प्रिसीजन। जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, दोनों की सेम प्रिसीजन होना चाहिए। इन दोनों रूल्स का मतलब क्या था, दोनों रूल्स का मतलब क्या था, जरा मैं लिखता हूँ 3.2 प्लस माइनस 0.1। तो पहले रूल के हिसाब से देखें, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 1 एस एफ में, 0.1 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और दूसरे रूल के हिसाब से दोनों की प्रिसीजन सेम होना चाहिए। प्रिसीजन सेम होना मतलब दोनों कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब ये कि इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक लिखा हुआ और उसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक लिखा हुआ। अगर हम लिखते हैं 2.72 प्लस माइनस 0.019, तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है इसमें 0.019 में दो ऐसे आ रही है। उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, अगर 2.72 0.019 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखें, पहले रूल के हिसाब से जो है इसमें सिर्फ एक ऐसा है, 2 इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर, और ये कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि 2.72 और 0.02 में देखें दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज हैं, इसमें भी दो डेसिमल प्लेस। अब ये सही होगा। मैंने आपसे कहा था इसमें आपके पास जो है, अगर फर्ज करें कि दोनों में से कोई रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस फिगर को करेक्ट करने का तरीका ये है कि आप जो दोनों में से किसी चीज़ को अरे मैं कॉल बेटा आपका माइक बंद कर लो आप। उसको करेक्ट करने का तरीका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों में से किसी चीज़ को आप राउंड ऑफ कर लो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से जब आप किसी चीज़ को राउंड ऑफ कर लेंगे तो फिर वो राउंड ऑफ होकर जो है करेक्ट हो पाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5.32 प्लस माइनस 0.1, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो आपका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 1 एस में लिखा हुआ है। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो लास्ट डेसिमल प्लेस है वो 1 है, इसका जो लास्ट डेसिमल प्लेस है वो 1 2 है। तो लिहाजा उसको मैच करने के लिए इसका डेसिमल प्लेस हमें उड़ाना पड़ेगा। तो 5.32 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.3 प्लस माइनस 0.1, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताएं मुझे, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस 0.9, तो बताएं गलत लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। 2 प्लस माइनस 0.9 लिखा हुआ है, तो बताएं सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। सर सही लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है। हाँ भाई, कोई और? अच्छा, कोई और कमेंट करेगा इसके ऊपर, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? हम्म। अब देखिए मेरे पास जितने लोगों के आंसर आए, जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिए सबने का सही लिखा हुआ है, हालांकि गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा हुआ है? ये गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखें आप, जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसमें 1 एस एफ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू का लास्ट डेसिमल प्लेस क्या करेक्ट है? आपकी जो वैल्यू 2 है उसमें तो कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है, जबकि जो 0.9 है उसमें एक डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद भी एक वैल्यू है इसमें, इसमें कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों आपस में प्रिसीजन एक जैसी नहीं है। अब इसका हल क्या है, करेक्ट कैसे होगा?
लेकिन दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम इस 2 को 2.0 कर दें और 0.9 के साथ मैच कर जाएगा, डेसिमल प्लेस सेम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 को ना छेड़ें, आप 0.9 को राउंड ऑफ करके 1 कर दें, तो भी ये मैच हो जाएगा। तो आपके ख्याल में लेफ्ट वाला तरीका बेहतर है या राइट वाला तरीका बेहतर है? हाँ भाई, लेफ्ट वाला तरीका बेहतर है ये राइट वाला तरीका बेहतर है? हाँ भाई, ज़रा मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए। आप लोग के ख्याल में लेफ्ट वाला तरीका बेहतर है या राइट वाला तरीका बेहतर है? लेकिन इसमें जो है ना, ये वाला तरीका भी सही है, ये तरीका गलत है। अब इसमें गलती क्या है ये समझें ज़रा। देखिए, अगर एक नंबर लिखा हुआ है 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इस 2 को अगर मैं लिख देता हूँ 2.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी भी नंबर में, किसी मेजरमेंट में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स अपनी तरफ से बढ़ा नहीं सकता। किसी मेजरमेंट में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स अपनी तरफ से बढ़ा नहीं सकता। अगर 1SF लिखा हुआ है तो मैं उसको इस तरह से राउंड ऑफ नहीं कर सकता कि वो 1SF से 2SF में हो जाए। अलबत्ता अगर मैं 0.9 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ और 0.9 को राउंड ऑफ करके मैं 1 कर देता हूँ, तो उसमें पहले भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी और अभी भी इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए जो है राइट वाला मेथड सही है। यानी 2 प्लस माइनस 0.9 में से आप 2 को 2.0 नहीं बनाएंगे, बल्कि आप 0.9 को राउंड ऑफ करके 1 कर लेंगे। तो सही तरीका होगा कि आप लिखें 2 प्लस माइनस 1 लिखें। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सब लोगों के? हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों की? मैं आगे चलूँ फिर? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं और ऐसे ऐड करते हैं कि वो जो दोनों वैल्यूज हैं उनमें अनसर्टेनिटीज भी हों साथ में, तो वैल्यूज को अनसर्टेनिटीज के साथ किस तरह ऐड करते हैं, ये हमारा अगला सवाल है। अब देखिए, अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पर एक वैल्यू एक्स है और एक वैल्यू वाई है। अब एक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? प्लस माइनस डेल्टा एक्स। वाई में जो अनसर्टेनिटी है कितनी है? प्लस माइनस डेल्टा वाई। और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई करेंगे और प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक वैल्यू ऐड करनी है 2.1 प्लस माइनस 0.1, उसमें दूसरी वैल्यू ऐड करनी है 3.2 प्लस माइनस 0.1, तो अब दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। पहले दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2.1 प्लस 3.2 हो जाएगा 5.3। 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.2। व्हेन यू ऐड टू वैल्यूज विद अनसर्टेनिटी, तो आप क्या करते हैं? सिंपली दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं और दोनों की अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर लेते हैं। सिंपल एज दैट। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्टिंग अनसर्टेनिटी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? फर्स्ट करेंगे, अगर हमारे पास एक वैल्यू है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और दूसरी वैल्यू है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वाई को एक्स से। तो आप जो है एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है ना, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अनसर्टेनिटीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अनसर्टेनिटीज जो है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो लिहाजा यहाँ पर भी अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ था 2.7 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1 प्लस माइनस 0.1, तो अब जब 2.7 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.6 और 0.2 में 0.1 जमा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.3, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, तो जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब आप दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी उनकी जो है वो अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। उसके बाद आप देखें मल्टीप्लाइंग अनसर्टेनिटीज, यानी कि अनसर्टेनिटीज के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लाइंग अनसर्टेनिटीज यानी कि आप अनसर्टेनिटीज के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक वैल्यू है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू के साथ वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखें अगर आप किसी भी एक मेजरमेंट को किसी दूसरी मेजरमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिजिक्स में जब आप किसी भी क्वांटिटी को एक दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एक तीसरी क्वांटिटी आता है। मिसाल के तौर पर जब आप जो है वो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पावर। या आप जब जो है वो स्पीड को मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है डिस्टेंस। या जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है वर्क। या जब आप जो है प्रेशर को मल्टीप्लाई बाय एरिया करते हैं तो आंसर क्या आता है, फोर्स। या जब आप मास को मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, फोर्स। ठीक है, या जब आप मास को वैल्यू ऑफ जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वेट। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में जब भी दो मेजरमेंट्स या दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका आंसर कोई तीसरी क्वांटिटी आता है। उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि एक क्वांटिटी एक्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी क्वांटिटी वाई से तो हमारा आंसर जो है वो जेड आएगा जो कि तीसरी क्वांटिटी होगी। ठीक है भाई, अब अगर फर्ज करें कि एक्स में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स की और वाई में अनसर्टेनिटी है डेल्टा वाई की। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पर, एक्स और वाई को, तो जब एक्स और वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जेड आएगा। अब चूंकि एक्स में भी अनसर्टेनिटी है वाई में भी अनसर्टेनिटी है तो इसका आंसर जो जेड आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, उसमें भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो वो कैसे सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व होगा। लेकिन जेड पहले कैसे आएगा, जेड तो पहले सिंपली एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जेड तो पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। डेल्टा जेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में जमा कर दें डेल्टा वाई अपॉन वाई, हम डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में जमा कर दें डेल्टा वाई अपॉन वाई। बाय द वे, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या चीज़ थी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो थी वो फ्रैक्शनल एरर थी। शुरू में इसको हमने क्या कहा था, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहा था, फ्रैक्शनल एरर कहा था। तो अगर आप जो है वो एक्स की फ्रैक्शनल एरर को जमा करें वाई की फ्रैक्शनल एरर में तो जो आंसर आएगा वो जेड की फ्रैक्शनल एरर आएगा। जब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी फ्रैक्शनल एरर्स का सम जो होता है वो आंसर की फ्रैक्शनल एरर के बराबर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जो है वो वोल्टेज दिया हुआ है मुझे और वोल्टेज में दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो मुझे करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है
1.2 प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर। तो मैं पावर मालूम करना चाहता हूँ कितनी होगी, और पावर में मालूम करना चाहता हूँ विद अनसर्टेनिटी। पावर मालूम करना चाहता हूँ विद अनसर्टेनिटी। तो जो मैं डाटा दिया उसमें 2.5 हमारा वोल्टेज यानी कि V है, और 0.1 इसमें एरर है यानी कि डेल्टा V है। 1.2 हमारा करंट यानी कि I है, और 0.1 इसमें एरर यानी कि डेल्टा I है। और हमें पावर प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा P जो है वो क्या करनी है, वो मालूम करनी है। तो पहले तो हम पावर मालूम करेंगे। पावर सिंपली बराबर है V मल्टीप्लाई बाय आई। पावर का आंसर क्या आएगा भाई? पावर का आंसर हमारे पास आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना होता है, जरा बताओ। 2.5 3। मल्टीप्लाई बाय 1.2 एग्जैक्ट 3 आ रहा है। यस। एग्जैक्ट 3 का मतलब है कि इसको आप 3.0 लिख लो फिर अलग। ठीक है, ये 3.0 आपका आंसर आ गया। अब इसको छोड़ दो। अब आ जाओ फ्रैक्शनल एरर्स पे। तो फ्रैक्शनल एरर के हिसाब से डेल्टा पी अपॉन पी बराबर होना चाहिए किसके? फ्रैक्शनल एरर ऑफ वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ करंट। क्योंकि मैंने कहा था कि आंसर की जो फ्रैक्शनल एरर होती है वो गिवन वैल्यूज की फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होती है। जैसे कि z यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर था, तो z की फ्रैक्शनल एरर x और y की फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर थी। जैसे यहाँ पर पावर जो है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के बराबर है, तो पावर की जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो वोल्टेज और करंट की फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगी। तो लिहाजा डेल्टा पी अपॉन पी, पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 3.0। डेल्टा वी ये रहा, डेल्टा वी है 0.1 और वी की वैल्यू है 2.5। डेल्टा आई भी ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 0.1 और आई की वैल्यू 1.2। इसे को सॉल्व करके मुझे बताएं डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। एक्सप्रेशन बनी है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं कि डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। 0.37 आ रहा है बकौला आप लोगों के। 0.29 कंफर्म कर लो। 0.37 है, 0.29 है। एहतेशाम तुम्हारा 0.9 आ रहा है, बाकी सबका 0.37 आ रहा है। तो ये 0.37 हो गया भाई। डेल्टा पी का आंसर, ज़्यादातर लोग 0.37 कह रहे हैं तो 0.37 होगा। अभी 0.37 तो 2 SF में लिखा हुआ है ना, तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसको 1SF में लाना पड़ेगा। तो आपका डेल्टा पी जो है वो बराबर हो जाएगा 0.4 के। अब आप जब पी प्लस माइनस डेल्टा पी लिखेंगे तो पी की वैल्यू आपकी आई थी 3.0 और इसकी वैल्यू आई है 0.4। अब अभी देखेंगे जो मैंने आंसर लिखा है ये अनसर्टेनिटी के दोनों रूल्स पे पूरा उतर रहा है। तो भाई दोनों रूल्स पे बिल्कुल पूरा उतर रहा है। देखें दोनों का लास्ट डेसिमल प्लेस भी मैच हो रहा है,
और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो 1SF में लिखी हुई है, यानी कि 0.4। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फोर्स बराबर है किसके, मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर है एम मल्टीप्लाई बाई ए। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक चीज़ का जो मास है हमने मेजर किया 32.5 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ठीक है, इसका एक्सलेशन हमने मेजर किया 1.08 प्लस माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बताएंगे इस पर फोर्स कितनी लग रही है विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपको बताना है कि उस चीज़ पर फोर्स कितनी लग रही है विद अनसर्टेनिटी, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट शुरू हो जाए शाबाश और सॉल्व करें इसको। इसको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर विद अनसर्टेनिटी बताएं, यानी अनसर्टेनिटी के साथ क्या आंसर आएगा इसका। अभी करें सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहा है, जल्दी शाबाश। कहते श्याम भाई कह रहे हैं कि 35.1 प्लस माइनस 0.8। ऑलराइट, देखें इसको हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो हमें मास दिया हुआ 32.5 पे तो एम हो गया, और जिसमें अनसर्टेनिटी है वो हो गई डेल्टा है। एक्सलेशन हमें दिया हुआ है 1.08, तो ये हो गया, और जिसमें अनसर्टेनिटी दी हुई है वो है डेल्टा है। अब हमें मालूम करना है फोर्स प्लस माइनस डेल्टा है, ये हमें मालूम करना है। चलिए बात है कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। मास कितना दिया हुआ है 2.5, एक्सलेशन दिया हुआ है 0.1। मास दिया हुआ है आपको 32.5, और सॉरी एक्सप्रेशन आपको दिया 1.08 दिया हुआ है।
इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है, बगैर राउंड ऑफ करे बताएं कितना आ रहा है, बगैर राउंड ऑफ करे बताएं कितना आ रहा है। $35.1। ठीक है, विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ के 35.1 आ गया। तो आगे और डिजिट्स नहीं है इसके, 35.1 के बाद और डिजिट्स नहीं है। ठीक है, सही है, ये तो एफ का आंसर आ गया। अब देखिए, जब ये आप आंसर निकाला करें ना, पहले अनसर्टेनिटी से पहले जो आंसर निकाला करें उसको राउंड ऑफ ना किया करें, वो जैसे आ रहा है ना उसको वैसे ही 2-3 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया करें, ताकि अनसर्टेनिटी निकालने का तो हमें राउंड ऑफ करना पड़े तो हम उसको आराम से राउंड ऑफ कर सकें। अब आ जाए अनसर्टेनिटी पे। जो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो बराबर होगी वैल्यूज के, यानी कि मास और एक्सप्रेशन की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होगी। अब ये हो गया डेल्टा एफ। एफ आप लोगों ने निकाला है 35.1, डेल्टा एम आपका कितना है 0.1, मास की वैल्यू है 32.5, प्लस डेल्टा ए जो आपके पास है वो है 0.02 और ए की वैल्यू है 1.08। तो इन सारी जो वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, बताएं डेल्टा एफ कितना आ रहा है। डेल्टा एफ आ रहा है 0.758। ठीक है, डेल्टा एफ आ रहा है 0.758। अब इसको तो हमें एक एस एफ में लिखना होगा, तो इसको अगर हम एक एस एफ में लिखेंगे तो एक एस एफ में बनेगा 0.8, एक एस एफ में बनेगा 0.8। अब वहाँ जो फुल एंड फाइनल आंसर होगा फोर्स प्लस माइनस डेल्टा एफ, फोर्स हमारी आई थी 35.1 और ये हमारा आ रहा है 0.8। देखें यहाँ पर जो है रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, रूल्स पर दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 1SF में है और लास्ट डेसिमल प्लेस दोनों का सेम है। इसका लास्ट डेसिमल प्लेस एक डिजिट लिखी हुई है और उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखी हुई है। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 35.1 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 35.1 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, ये एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ का आंसर आ गया 35.1 प्लस माइनस 0.8। अब जरा बात कर लेते हैं डिवीजन की। अगर हम डिवीजन पे बात करें तो डिवीजन में भी ऐसे ही होता है कि जब आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को, एक मेजरमेंट को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आता है। जैसे हमने डिस्टेंस को डिवाइड बाई टाइम किया, स्पीड आ गई। आपने वर्क को डिवाइड बाई टाइम किया तो पावर आ गई। ठीक है, आपने जो है वो मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया, क्या आ गया, डेंसिटी आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी रूल को फॉलो करते हुए अगर फर्स्ट हम एक्स को वाई से डिवाइड करते हैं और आंसर क्या आता है, जेड आता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा जेड अपॉन जेड होगा, यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो अगेन बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यानी कि यहाँ पर भी वही रूल रहेगा, बस ये कि वहाँ पर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आप एक्स और वाई को डिवाइड करेंगे, लेकिन डेल्टा जेड अपॉन जेड अभी भी जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई के ही बराबर होगा। तो फॉर तौर पर एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिसका मास आपको दिया हुआ है, मास उसका है 20.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। ठीक, एक चीज़ का मास है 20.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3.5 प्लस माइनस 0.1 और ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। आपसे जानना चाहते हैं कि बताओ उसकी डेंसिटी कितनी होगी।
डेंसिटी आपसे जानना चाहते हैं विद अनसर्टेनिटी, डेंसिटी जानना चाहते हैं विद अनसर्टेनिटी। तो सिंबॉलिकली 20 हमारा m हो गया और ये डेल्टा m हो गया। ऐसे ही हमारा वॉल्यूम v हो गया और ये डेल्टा v हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो हमें चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी मतलब है रो और इसके अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, डेल्टा रो। ठीक है, तो डेंसिटी यानी कि रो बराबर होती है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास आपको दिया हुआ है 20.0 और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 3.5। इसका एग्जैक्ट आंसर बताएं विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसको राउंड ऑफ किए बगैर बता दें कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है। 20.0 डिवाइड बाई 3.5, इसका आंसर आ रहा है 5.714। 3 डेसिमल प्लेस तक लिख देना तो बहुत है, 5.714 लिख के छोड़ दिया। अब अनसर्टेनिटी जो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा रो अपॉन रो बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन। डेल्टा रॉ यानी कि अनसर्टेनिटी डेंसिटी हमें चाहिए और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 5.714। अनसर्टेनिटी मास कितनी है, अनसर्टेनिटी मास जो है वो है 0.1 और मास की वैल्यू है 20.0। अनसर्टेनिटी वॉल्यूम कितनी है 0.1, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 3.5। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके डेल्टा रॉ का आंसर बताएं क्या आ रहा है। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके डेल्टा रॉ का आंसर बताएं क्या आ रहा है। बताओ जरा अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे। मलिया बेटा आपका आंसर आ रहा है 0.191, श्याम का आंसर आ रहा है 0.618 आया, फिर 0.168 आ गया। कोई एक मतलब मुसलमान की एक जबान होती है, कोई एक आंसर बताओ यार। और 0.191 आ रहा है, इसका मतलब मलिया तुम्हारा आंसर सही आ रहा था, बाकी सबका भी 0.191 आ रहा है। तब ये 0.191 आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अनसर्टेनिटी को आप एक एसएफ से ज़्यादा में नहीं लिखते। तो जब आप एक एसएफ में राउंड ऑफ करोगे तो डेल्टा 5 बराबर हो जाएगा 0.2 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये 0.2 के बराबर है यानी इसका डेसिमल प्लेस 1 है, तो उसको भी आपको एक डेसिमल प्लेस में लिखना होगा, यानी कि राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 5.7। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या बनेगा, आपका फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा 5.7 प्लस माइनस 0.2, जिसकी बनेगी ग्राम पर सेकेंड। यानी कि जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम है। इस तरह प्लस और माइनस करते वक्त अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस होती थी, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त भी अनसर्टेनिटी का रूल यही रहेगा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ आंसर बराबर होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। इसमें स्टोरी में थोड़ा सा जो ट्विस्ट आएगा। Now we have to do multiplication and division with now we are going to do multiplication and division with indices। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे और इंडाइसिस के साथ करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंडाइसिस के साथ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद इंडाइसिस का मतलब है कि इंडाइसिस जो है वो बेसिकली प्लूरल है इंडेक्स का। इंडाइसिस जो है बेसिकली वो प्लूरल है इंडेक्स का। इंडेक्स का मतलब आसान जबान में क्या होता है, इंडेक्स का मतलब आसान जबान में होता है पावर। यानी कि हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में जो है क्या हुआ कि किसी चीज़ पे पावर आ गई, तो फिर आप उसको अनसर्टेनिटी को किस तरह ट्रीट करेंगे, ये हमारा अगला जो है वो टास्क है। देखिए अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, z आता है।
जब हम x को y से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, z आता है। अब फर्स्ट करें अगर x पे पावर आ जाती है n और y पे पावर आ जाती है m, ठीक है, या फर्स्ट करें यहाँ पर x पे पावर आ जाती है a और y पे पावर आ जाती है b, तो अगर जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिन चीज़ों की करना है उस पर पावर आ जाए तो देखें z तो ऐसे ही आएगा। अब x की पावर n लेंगे, y की पावर m लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर z डिवीजन में भी ऐसे आएगा, x की पावर a लेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, y की पावर b से z आ जाएगा। डेल्टा z अपॉन z क्या क्या होगा, अब डेल्टा z अपॉन z जो बराबर होगा n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x प्लस m टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा z अपॉन z बराबर होगा a टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप वैल्यू तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे विद पावर, लेकिन जब आप अनसर्टेनिटीज निकालेंगे तो जो पावर होगी ना वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कोफिशिएंट बन जाएगी, यानी कि जो आपकी पावर होगी वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू है आई स्क्वायर आर, ये पावर बराबर होती है करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। आपको करंट की वैल्यू देता हूँ, करंट की वैल्यू आपको देता हूँ 2.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर। फिर मैं आपको जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू देता हूँ, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी समझ लें कोई 3.2 प्लस माइनस 0.2, ये हो गई। अब 2.0 करंट है यानी कि आई, 0.1 इसमें एरर है यानी कि डेल्टा आई, ऐसे ही 3.2 रेजिस्टेंस है यानी कि आर और 0.2 इसमें एरर है यानी कि डेल्टा आर। ठीक है, अब आपको क्या मालूम करनी है, आपको पावर की वैल्यू मालूम करनी है विद अनसर्टेनिटी, तो वो कितनी है। अब देखिए पावर जो है तो बराबर है सिंपली आई स्क्वायर आर के बराबर है, तो आई की वैल्यू कितनी है 2.0, इसका आपने कर दिया स्क्वायर, तो 2.0 का स्क्वायर हो गया इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3.2, तो पहले आपने पावर निकाली फॉर्मूले में पुट करके, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12.8 हो जाएगा। पावर तो आपकी 12.8 आ गई, आ गई। अब आ जाए एरर पे, लेकिन डेल्टा पी अपॉन पी यहाँ पर बराबर होगा डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि किस चीज़ के ऊपर पावर तो नहीं है, पावर है आई के ऊपर पावर है, और आई के ऊपर कितनी पावर है 2, तो वो डेल्टा आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब आ जाए हम डेल्टा पी निकालना है आपको, पी की वैल्यू है 12.8, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई है 0.1 और आई की वैल्यू है 2.0 प्लस डेल्टा आर कितना है 0.2 और आर की वैल्यू है 3.2। इसको सॉल्व करके बताएं डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। अच्छा तो आप लोग इसका आंसर आ रहा है 2.08।
2.08। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एरर को आप सिर्फ 1 SF में लिखते हैं। 1 SF में लिखेंगे तो एरर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी हिसाब से आपको पी को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसमें एरर आपकी जो आ रही है विदाउट डेसिमल प्लेस आ रही है, तो जहाँ पर डेसिमल प्लेस 8 को यहाँ पर उड़ाना पड़ेगा। उसको आप उड़ाएंगे तो 12.8 से कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा राउंड ऑफ। आपको फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा, आपको फुल एंड फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 13 प्लस माइनस वॉट। ठीक है, बात समझ आएगी मैंने 12.8 को 13 क्यों किया, क्योंकि हमारी जो अनसर्टेनिटी का जो डेसिमल प्लेस होता है और वैल्यू का जो डेसिमल प्लेस होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 12.8 है, अनसर्टेनिटी 2 है, यानी कि अनसर्टेनिटी में डेसिमल ही नहीं है आपके, तो आपकी वैल्यू में भी डेसिमल नहीं आना चाहिए। आप डेसिमल को राउंड ऑफ कर दें, 12.8 को राउंड ऑफ करके 13 कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को फिर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।